ओके क्लासेस, हाउ आर यू ऑल? ऑलमोस्ट सारे लोग ज्वाइन कर लिया है, मे बी 2-3 स्टूडेंट आर मिसिंग। इट्स ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले अनाउंसमेंट में ये कर रहा था, जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट किया उनको मैंने ऑलरेडी उनकी मिस्टेक्स के साथ मैंने रिप्लाई कर दिया था, ठीक है। बट मैं आज आपको असाइनमेंट शो नहीं करवा रहा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के अभी भी असाइनमेंट रहते हैं, इसलिए। But today we are going to learn the present tense with future meaning. How a present tense will give us a meaning of future. And future tense पढ़ेंगे, उसके बाद going to use करके future tense में किस तरह use होता है going to. While using present continuous tense, it will also giving us a meaning of present future tense. Okay. Let me confirm. Am I audible to all? Let me confirm, am I audible to all so that I can start? Just you can write on comment or chat. Okay. In present simple, when we talk about the timetable in future, okay, when we refer fixed timetable and show a schedule to use the present simple tense. Likewise, example, my train leaves at 9:15 a.m. tomorrow. ठीक है, here हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करें। माई ट्रेन लीव्स एट 9:15 AM tomorrow, ठीक है, कल रवानगी होगी। तो इसमें मैं टेंस कौन सा यूज कर रहा हूँ, प्रेजेंट का, बट स्केड्यूल बता रहा हूँ अपना फ्यूचर में, कल होगा, ठीक है। अगेन हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं तो व्हेन डज योर प्लान अराइव? इट अराइव एट 3:45 PM on Friday, ठीक है। आज थर्सडे, कल की बात करें, स्पेसिफिक फिक्स्ड स्केड्यूल बता रहे हैं। बट अगर हम यहाँ पे विल यूज करके भी बताते तो सेंटेंस सही होता, बट मोस्ट ऑफ टाइम while speaking हम प्रेजेंट सिंपल टेंस एज अ फ्यूचर मीनिंग यूज कर सकते हैं। दिस इज द वे। ओके, गॉट द पॉइंट। उसके बाद ये बात आपको समझ में आ गई कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में किसी भी फिक्स टाइम टेबल की बात करेंगे फ्यूचर की, तो हम उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कर सकते हैं। लॉट ऑफ एग्जांपल्स यू कैन गेट। ओके, आफ्टर दैट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्रीमेंट्स जो आप नियर फ्यूचर में परफॉर्म करने वाले हो, बट व्हाइल यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बट वो काम आप नियर फ्यूचर में परफॉर्म करोगे, तो वो हमें मीनिंग देता है फ्यूचर टेंस की, ठीक है, फ्यूचर की मीनिंग देता है। What are you doing tonight? We are going to cinema. We are going to the cinema. Okay. Here I am asking what are you doing tonight? अभी दोपहर हो रही है और मैं आपसे आज रात का पूछ रहा हूँ, ठीक है। आप हमें जवाब दे रहे हैं या मुझे जवाब दे रहे हैं कि हम जा रहे हैं सिनेमा, ठीक है। गए नहीं है अभी तक, कंटिन्यूस भी नहीं है, बट नियर फ्यूचर में होने वाला एग्रीमेंट कर रहे हैं। आई एम मीटिंग माई ब्रोकर ऑन थर्सडे। हियर व्हाट इज हैपनिंग हियर, आई एम यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, बट मीनिंग विल बी इन फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद व्हेन वी यूज गोइंग टू, ठीक है, वी हैव already decided to do something in the future. अगर हम going to यूज करें, it doesn't give meaning about हमें continuous का काम कर रहा हूँ, नहीं, ये future की है। किस तरह, I'm going to buy a new computer, ठीक है, I have decided to buy, जब मैंने decide कर लिया और मैं जा रहा हूँ वो खरीदने, तो वो फ्यूचर हो जाएगा। मतलब वो काम जो आप अभी अभी करने वाले हो नियर फ्यूचर में ही। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से निकले, someone has asked you about where are you going, तो आप उसको कह सकते हैं I'm going to buy a new computer, a new mobile, a new laptop, etc.
ठीक है, मतलब नियर फ्यूचर में आपने डिसाइड कर लिया और वो काम करने ही जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में गोइंग टू यूज करके फ्यूचर की मीनिंग देता है वो। ही इज नॉट हेल्पिंग, ही इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है, वो तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला। ही डू नॉट लाइक यू, ठीक है, वो तुम्हें पसंद नहीं कर रहा, तो वो इसलिए तुम्हारी मदद नहीं करेगा। आर यू गोइंग टू गिव मी मनी बैक सून, इन फ्यूचर की बात होगी व्हाइल यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, टू बी फॉर्म लगता है और कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी फॉर्म लगता है और वर्ब इंफिनिटिव। ठीक है, उसके बाद वी यूज ऑल्सो गोइंग टू फ्यूचर नो अबाउट समथिंग इज हैपनिंग। हाँ, हम इसलिए भी यूज करते हैं गोइंग टू, ठीक है, जो काम मतलब होने वाला है अभी अभी। अब जिस तरह लुक एट दोस ब्लैक क्लाउड्स, इट्स गोइंग टू रेन सून, सही है। उसके बाद ओ डियर इट्स 9 PM, 9 AM या PM, ठीक है, आई एम गोना मिस माय बस, ओके, या आई एम गोइंग टू मिस माय बस। Oh, what a damage! There's going to be a big expense. ठीक है, यानी कोई एक्सीडेंट परफॉर्म हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है और वहाँ पे आप अपने एक्सप्रेशंस दिखा रहे हो, ठीक है, मतलब वो काम होने वाला है या हो गया है, ठीक है। Oh, what a damage! Yeah. What a damage! This is going to be big expensive. Okay, clear? पॉइंट क्लियर है? जो मैं आप लोगों को चीज समझाना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका? जस्ट राइट ऑन चैट। समझ आ रहा है? Just 2 people? What about all? सबको समझ आ रहा है? क्लियर है? जिसको समझ नहीं आ रहा तो आई विल रिपीट इट, नो इशू फॉर मी, ओके। While using present continuous tense हम फ्यूचर की भी मीनिंग निकालते हैं while speaking, ठीक है। ओके, थैंक यू। अब हम पढ़ने वाले फ्यूचर टेंस, ठीक है। एक हम फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं जिसमें हम विल और शेल यूज करते हैं। शेल हम बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है, विल ज्यादा यूज करते हैं, जो ऑब्वियसली यूज फॉर फ्यूचर होता है। बट हियर आई हैव टोल्ड यू two more things, going to and present simple tense fixed timetable in future, ठीक है। ये दो टेंसेस भी हमें हेल्प आउट करते हैं इन फ्यूचर टेंस में। गोइंग टू तो ऑब्वियसली मीनिंग देता है कि वो हम काम नियर फ्यूचर में डिसाइड कर लिया है करने के लिए, या समथिंग इज अबाउट टू हैपन लाइक दैट। बट हियर we are moving towards the present future will. When we use will, talk about the future, how we expect the future to be, and the future journal and make the prediction about the future, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्यूचर हम प्रेडिक्शन करते हैं ऑफ एनी वर्क ऑफ एनीथिंग, ठीक है। लाइकवाइज आई विल बी एट वर्क बाय 9, आई विल बी वर्क टुमारो बाय 9, एट वर्क टुमारो बाय 9। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ कि कल मैं काम पे आऊँगा सुबह 9 बजे या रात के 9 बजे एक्सेट्रा, ठीक है। टाइम स्पेसिफाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कल मैं आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ पे क्या करूँ, मैं प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ, मे बी पॉसिबल हो या ना हो, ठीक है। अपनी प्रेडिक्शन पे मीट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इन फ्यूचर, ठीक है, जो आने वाले वक्त में वो मैं काम करूँगा। सेम नेगेटिव मैं आपको ऑलरेडी फॉर्मेशन बता दी किस तरह बनाते हैं, जस्ट हियर आई डोंट नीड टू रिपीट इट, ठीक है। वी विल नॉट या वी वॉन्ट गो आउट टुनाइट, ठीक है। विल द वेदर बी सनी टुमारो,
अब मैं प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ और किससे पूछ भी रहा हूँ कि क्या कल वेदर सनी होगा, इट विल बी और इट विल नॉट। ठीक है, इंस्टेड ऑफ विल वी कैन ऑल्सो यूज शल। ठीक है, पहले क्या होता था कि हम जो है शल, आई के साथ शल यूज करते थे, फिर सबके मतलब आई वी यू दे ही शी इट सिंगुलर प्रोनाउन के साथ भी शल भी यूज कर सकते थे, विल भी। बट बाय द टाइम हम अब आई वी यू दे ही शी इट के साथ विल भी यूज करते हैं। बट इफ यू यूज शल इट विल ऑल्सो गिविंग मीनिंग इन फ्यूचर। मैं आपको दोनों चीजें समझा देता हूँ। ठीक है, विल एंड शैल बोथ आर सेम, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, आई शैल बी लेट टुमारो, आई विल बी लेट टुमारो, बोथ आर सेम। आई विल, आई थिंक वी शैल विन, या आई थिंक वी विल विन। ठीक है, सबके साथ आई शैल भी यूज कर सकते हैं, आई विल बी। मोस्ट जो कॉमन है और आजकल यूज किया जाता है वो आई विल, आई शैल, I will, you will, they will, he, she, it will, इन सब के साथ will यूज होता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम I अपोस्ट्रोफी डबल एल यूज करते हैं, we अपोस्ट्रोफी डबल एल शॉर्ट फॉर्म होता है फ्यूचर का। We also use will to offer some spontaneous reactions। ठीक है, your bag looks heavy, I will help you। यहाँ पे हम ऑफर भी कर सकते हैं कि कैन आई हेल्प यू, बट इन मॉडल वर्ब्स में हो जाएगा, वो इन फ्यूचर में हम पढ़ेंगे। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। इट्स कोल्ड हियर, आई विल क्लोज द विंडो फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे ठंड है, मैं आपके लिए विंडोज बंद करता हूँ। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। इट्स रेनिंग, आई थिंक वी विल स्टे इनसाइड। ठीक है, वैसे ही आजकल जो है वेदर रेनी है, तो this can be a part of। When should we meet? I will phone you tomorrow, I will call you tomorrow। ठीक है, यहाँ पे spontaneous reaction हो रहा है। Sam kiss with will and shall। ठीक है, यहाँ पे very will भी यूज कर सकते हैं, या I shall या I will भी यूज कर सकते हैं। Do not think it's a, do you think it's a good idea? Likewise कैसे, shall I phone you this evening? I'm going to for dinner। What shall I wear, या what will I wear? ठीक है, both are same। It's sunny outside, shall we go for walk? Will we go for walk? Both are same। Okay, let's go have a coffee। Okay, where will we meet and where shall we meet? Both are same। ठीक है, same meaning देते हैं future की। Okay, just revise it। Going to in future, we have already decided to do something। ठीक है, कोई चीज हमने सोच ली है, यही चीज करनी है। I'm going to buy a new car, a new computer, etc। ठीक है, नेक्स्ट वीक हमने यहाँ पे ऐड और कर दिया। नॉलेज अबाउट द फ्यूचर, जब आपके पास कोई नॉलेज हो फ्यूचर की, किस तरह, जिस तरह हमने एग्जांपल दी कि बाहर काले बादल आ गए और इट्स गोइंग टू रेन। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा विल एंड फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ा। आइडिया अबाउट द फ्यूचर, लेट्स ऑर्गेनाइज अ कॉन्सर्ट। ओके, वी विल इनवाइट 3 फ्रेंड्स। ठीक है, प्रेडिक्शन में हम किस तरह, ऑन संडे टेम्परेचर विल गो अप। यह हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शन लगा रहे हैं। अब ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर, हम अपनी प्रेडिक्शंस पे, अपनी बात पे मीट कर पाते हैं नहीं, वो इन द टाइम पता चलता है। ठीक है, बट इन वाइल स्पीकिंग हम सिर्फ प्रेडिक्शन लगाते हैं या हम आइडिया देते हैं फ्यूचर के लिए। जब भी आप लोग किसी को भी अपना एम ऑन लाइफ बताते हो, अपने गोल्स बताते हो, तो वो आपकी क्या होती है, प्रेडिक्शंस होती हैं। ठीक है, वहां पे मीट करने के लिए आपको एफर्ट्स करने होते हैं। सेम केस विद दिस, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्शन लगा रहे हैं
कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में या ऑफर में हमने पढ़ा था कि द बैग लुक्स हैवी, आई विल हेल्प यू आउट एंड आई शैल हेल्प यू। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई बात आप लोगों को समझ नहीं आई हो? यहाँ तक क्लियर है? Anything you want to ask? Anything? क्लियर है? तो हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। कोई चीज समझ नहीं आई हो पूछ लें, क्या हम मूव करें? ओके, we are going to move to the seems to। seems लिंकिंग वर्ब होता है जिसकी मीनिंग होती है ऐसा लगता है। To differentiate your English, these things will help us, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन है और हम बहुत रेयर केसेस में ये चीज सीखते हैं, ठीक है। सीम्स की मीनिंग है ऐसा लगता है। इंग्लिश में हम कहते हैं अपीयर इन पर्टिकुलर वे, ठीक है। और इसका यूजेज मैं आपको बताऊंगा और सेंटेंसेस के साथ में आपको इनकी मीनिंग भी बताऊंगा, तो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा अबाउट द यूजेज ऑफ सीम्स, सीम्स टू, सीम्स दैट, सीम्स एज इफ और सीम्स टू, ठीक है। ये एक लिंकिंग वर्ब होता है और इसको हम जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में कभी भी यूज नहीं करते, ठीक है। बाकी सारे टेंसेस में ऑलमोस्ट हम इसको यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, ठीक है। इनके सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट एग्जांपल्स। सीम टू के एग्जांपल्स। इट सीम्स टू इट विल रेन टुडे, ऐसा लगता है जैसे बारिश होने वाली है, ठीक है। अब मीनिंग पे फोकस करिए, ऐसा लगता है जैसे बारिश होने वाली है। It seems to it will rain today। उसके बाद सेंटेंस है it seems strange that no one noticed, ठीक है। पास की बात कर रहे हैं, that the window was broken। ऐसा लगता है जैसे किसी ने नोट ही नहीं किया खिड़की टूटी हुई थी, ठीक है। हम इस तरह की सेंटेंसेस इसलिए बनाते हैं जब हम इस तरह की बातें करते हैं, ऐसा लगता है जैसे बारिश होने वाली है, या ऐसा लगता है जैसे किसी ने नोट ही नहीं किया, ऐसा लगता है वाले सेंटेंसेस इसमें बनते हैं, ठीक है। लाइक एग्जांपल, हलीमा सीम्स हैप्पियर दीज डेज, इन दिनों में हलीम, ऐसा लगता है हलीमा इन दिनों में बहुत खुश है, ठीक है। Buying a new car seems a complete wastage of money for me। न्यू कार खरीदना मेरे लिए ऐसा है जैसे वेस्टेज ऑफ मनी, ठीक है, पैसे जाया करना है। अब ये चीज जो होती है वो चीज हम कन्वर्सेशन में, स्पीकिंग में यूज करते हैं, ठीक है। वाइल राइटिंग इसका कोई भी इतना खास काम नहीं होता, ना ही इन पे इतना फोकस किया जाता है, बट हियर वी हैव अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट विल हेल्प अस वाइल स्पीकिंग, ओके। इट सीम्स दैट, अब यहाँ पे हमने सीम्स टू के सेंटेंस बनाए, सीम्स के बनाए, अब यहाँ पे इट सीम्स दैट के सेंटेंस बनाए हैं। इट सीम्स दैट द विलेज शॉप विल हैव टू क्लोज डाउन। ऐसा लगता है जैसे गांव के शॉप को बंद करना पड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, लॉकडाउन की भी कह सकते हैं, ऐसा लगता है जैसे कराची में लॉकडाउन लग गया, ठीक है। जहाँ पे हम कन्वर्सेशन में बात कर रहे हैं, इसका कोई भी मतलब टेंसेस की वजह से इसको यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, पास्ट में, ठीक है। बट टेंसेस में इन चीज को नहीं सिखाया जाता जो आप आज ये सीखते हैं। अब सीम्स एज इफ,
It seems as if he wants everyone to feel sorry for him, but I do not. इसको यहाँ तक पढ़ते हैं कभी. It seems as if he wants everyone to feel sorry for him. वो ऐसा चाहता है कि सबको उसको सॉरी करना चाहिए, बट आई डू नॉट, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं टू इट सीम्स टू के बना रहे हैं. इट सीम्स टू ही नीड्स हेल्प. ऐसा लगता है जैसे उसको मदद की जरूरत है. ठीक है, ये लॉजिक आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं आपको क्लियर करवाना चाह रहा हूँ? एनी कंफ्यूजन इन दिस? सीम्स टू सीम्स एज सबकी मीनिंग एक जैसे ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि, ऐसा लगता है कि जैसे. ठीक है, इनकी मीनिंग इस तरह होती है. लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? फैसल, मैं आपको अगेन बताता हूँ, ये सीम्स टू. सर 6, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, क्लियर कर देता हूँ. फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. यहाँ पे हम बात करते हैं सीम्स टू तब यूज करते हैं, सीम्स दैट या सीम्स एज. ठीक है, तब यूज करते हैं जब हमें बात करनी होती है ऐसा लगता है कि. ठीक है, आप चाहे कोई भी टेंस यूज कर सकते हैं इसके लिए. इस और लिंकिंग वर्ब्स एक नहीं है, एक से ज्यादा है, बट ये टॉपिक इसमें मैंने ऐड इसलिए किया कि वाई बाय द टाइम हम इन चीज़ों को भी कवर करते हैं जो स्पीकिंग में हमें हेल्प आउट कर सकते हैं. अब वाई स्पीकिंग आप लोग क्या करते हो, आप लोग को बोलते हो कि ऐसा लगता है कि यार बारिश होने वाली है. हम बोलते हैं ना, तो हम उसको इंग्लिश में इस तरह कहते हैं कि इट विल रेन टुडे. ऐसा लगता है कि जैसे आज बारिश होने वाली है. ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं और हम प्रिडिक्शन भी लगा रहे हैं. सही है. उसके बाद हम कहते हैं कि यार कितना स्ट्रेंज है या कितना मतलब हैरत अंगेज है कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने नोट ही नहीं किया कि खिड़की टूटी हुई थी. इसका एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि आप जो है क्या कर रहे हैं, किसी भी घर में चोरी हो गई है. ठीक है, किसी को पता नहीं कि चल रहा कि चोरी कहाँ से हुई. आप वहाँ पे ये कह सकते हो कि यार कितना स्ट्रेंज है कि किसी ने नोट ही नहीं किया कि विंडो खिड़की टूटी हुई थी. ठीक है, वहाँ पे हम यूज करते हैं सीम्स टू सीम्स दैट. इन कंडीशंस में यूज करते हैं जब आप उर्दू के सेंटेंसेस में बात करो. ऐसा लगता है कि, या ऐसा लगता है जैसे. सही है, क्लियर हुआ इसका कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ? और 6 नंबर रिपीट. अच्छा, 6 नंबर ये ना. हाँ, इट सीम्स एज इफ ही wants everyone to feel sorry for him. अब यहाँ पे बात हो रही है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो चाहता है कि सबको उसे सॉरी कहना चाहिए, बट आई डू नॉट, पर मैं उसको सॉरी नहीं करूँगा या मैं नहीं कर रहा. ठीक है, अब आपसे कोई मिस्टेक हुई है या आपका दोस्त है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो मतलब आपको बोल रहा है या वो ऐसा एक्सप्रेस करना चाहता है कि आप उसको ऐसा समझ रहे हैं कि वो ऐसा चाहता है कि आप सब लोग उसको सॉरी करो, बट आप नहीं करना चाहते. इसलिए मैंने इसको रेड किया है, बट आई डू नॉट. ये बट यस आई विल या इस तरह कर सकते हैं, बट ये सेंटेंस का पार्ट नहीं है. मेन चीज है ये समझने वाली. सीम टू या सीम एज इफ का यूज. ठीक है, यहाँ पे आपको कोई चीज समझ नहीं आई हो मुझसे पूछ सकते हैं. इट सीम्स टू ही नीड्स हेल्प. ऐसा लगता है जैसे उसको मदद की जरूरत है. सीम्स टू यूज करते हैं हम. ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि, ऐसा लगता है जैसे, इस तरह की मीनिंग देता है हमें. फैसल, अभी आपका कुछ
कंफ्यूजन क्लियर हुई? वरना मैं थोड़ा और इसको एलेबोरेट करके समझाऊं आपको। मैं आपको बता देता हूँ अगेन, ठीक है। सीम्स टू तब यूज़ करते हैं जब हमें बात करनी होती है इन उर्दू के इन वर्ड्स में, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि, ऐसा लगता है जैसे, ठीक है। बट इसको हम कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं करते। इसकी इंग्लिश में मीनिंग होती है अपीयर इन पर्टिकुलर वे, ठीक है। अब किस तरह, यहाँ पे आप फोकस करें। अब मैंने आपको क्या कहा कि ऐसा लगता है जैसे बारिश होने वाली है। अब आपस में फ्रेंड्स बैठे हैं, बात कर रहे हैं, यार ऐसा लगता है जैसे बारिश होने वाली है, ऐसा लगता है जैसे लॉकडाउन होने वाला है, ठीक है। आपस में फ्रेंड बैठे हैं, आप इस तरह बोल सकते हैं उसको इंग्लिश में कि इट सीम्स दैट इट विल लॉक डाउन टुमारो, ठीक है, करंट कंडीशंस देख के। यहाँ पे हम बात करते हैं ऐसा लगता है जैसे। ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताए, हाँ ये एग्जाम्पल्स रह गई। There seems to be a mistake in these calculators, ठीक है। ऐसा लगता है कि जैसे इन कैलकुलेटर्स में मिस्टेक्स है या ये खराब है, आउट ऑफ ऑर्डर है। सही है, सबकी मीनिंग सेम ही है, बस थोड़ा सा फर्क। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि, ऐसा लगता है जैसे। इन काइंड ऑफ सिचुएशंस में हम सीम्स टू को यूज करते हैं। व्हाइल स्पीकिंग इट विल हेल्प अस मोर टू स्पीक इफेक्टिवली। अगर आपको कल कोई कहता है कि यार मुझे इस सेंटेंस में समझ नहीं आ रहा, इसको कैसे बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है, वो ये कह रहा है कि ऐसा लगता है जैसे अब मुझे इंग्लिश आती नहीं है। सही है, तो इसको आप कैसे ट्रांसलेट करोगे या उसकी बात कैसे समझोगे? तो इन सिचुएशन में सीम्स काम आता है। शिवानी, सीम्स टू बी की भी मीनिंग सेम ही है, ठीक है। सब वर्ड्स की सेम मीनिंग है बट यूजेज अलग अलग है। ऐसा लगता है जैसे इन कैलकुलेटर्स में मिस्टेक है या ये कैलकुलेटर खराब है, ठीक। कैन वी चेक देम? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम इसको चेक कर सकते हैं। बट मेन बात है ये फर्स्ट सेंटेंस की, कि ये आपको मैं समझाना चाह रहा था। ये seems to, seems that, seems as if, इन सबकी मीनिंग एक जैसी होती है और ये हमें डिफरेंशिएट करता है वाइल स्पीकिंग और इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है, इस तरह के सेंटेंसेस बोलना जिसमें यूज आ रहा हो ऐसा लगता है कि। एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ? आज हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को फ्यूचर मीनिंग में पढ़ा, ठीक है, कि फ्यूचर में किस तरह प्रेजेंट सिंपल को यूज कर सकते हैं। It seems to sense that. आप इन चीजों में कंफ्यूज हैं कि टू किसके साथ लगना चाहिए, सीम किसके साथ लगना चाहिए और सीम्स दैट किसके साथ लगना चाहिए। तो मैं आपको हसन बता दूं कि सीम सबकी मीनिंग एक जैसी। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे सीम्स दैट लिखा हुआ है ना, इट सीम्स टू द विलेज शॉप विल हैव टू क्लोज डाउन, इसकी भी मीनिंग सेम होगी। ऐसा लगता है जैसे गांव की दुकान को बंद करना पड़ गया, सही है। या विल हैव, वो तो अलग ही टेंस हो जाता है, मीनिंग जिसकी आ रही है करना पड़ गया, ठीक है। बट यहाँ पे बात करते हैं हम सीम्स टू की। हम सीम्स टू कंटिन्यूस के अलावा बाकी सब टेंसेस में यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में, ठीक है, फ्यूचर में, एक्सेट्रा। क्लियर है?
कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया है तो उनके लिए ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वहाँ से पूछ देख के फिर मुझसे कंफर्म कर लीजिएगा कि कोई भी कंफ्यूजन हो तो। बाकी असाइनमेंट्स में आपको नेक्स्ट क्लास तक, अगर सबके सबमिशन आ गई तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास तक दिखा दूंगा। सही है कि जैसे मैंने जिन्होंने मुझे असाइनमेंट्स भेज दिए मैंने उन सबको रिप्लाई कर दिया था कि कहाँ पे क्या मिस्टेक है और किसने किस तरह किया है। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने आज क्या कवर किया है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, जब भी हम फिक्स टाइम टेबल हो या स्केड्यूल हो फिक्स, तो उसमें हम प्रेजेंट सिंपल यूज करके फ्यूचर की मीनिंग निकालते हैं। सेंटेंसेस एग्जांपल्स बहुत सारी इसकी। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज करते हुए गोइंग टू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं पढ़ा हमने, सिर्फ उसका गोइंग टू पार्ट पढ़ा है जो हमें मीनिंग देता है फ्यूचर की। लाइकवाइज आपके सामने एग्जांपल दिख रहा है, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कंप्यूटर। ठीक है, इस तरह फिर हमने फ्यूचर पे आ गए। फ्यूचर में हमने जो है फ्यूचर टेंस पढ़ा, जो हमें प्रेडिक्शन लगाते हैं, या यहाँ पे क्लियर करवा देते हैं, जिसमें फ्यूचर में हमने आइडिया अबाउट फ्यूचर दिया था, प्रेडिक्शन लगाए थे और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को पढ़ा था। उसके बाद हम यहाँ पे सीम्स पे आ गए, सीम्स एज अ लिंकिंग वर्ब। ठीक है, क्लियर है सबको, सब समझ में आ गया? एनी क्वेश्चन? और जिसको सीम्स में अभी कंफ्यूजन है तो डोंट वरी, लिंकिंग वर्ब्स का हम एक और लेक्चर रखेंगे इन कमिंग टाइम, तो आपको वहाँ पे एक क्लियर आइडिया दे दूंगा और क्लियर समझा दूंगा कि दूसरों से किस तरह डिफरेंशिएट किया जाता है इसको। इस सीम्स में लिंकिंग वर्ब में सीम्स टू एक ही वर्ब नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते हैं इसके, तो उनका भी यूजेज बता दूंगा, सीम्स टू भी मैं ऐड कर दूंगा वहाँ पे। ठीक है, ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? जस्ट सिर्फ एक को समझ में आया, बाकी ओके। एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? आज के टॉपिक में यही तीन चीजें थी जो मैंने कवर करवा दी हैं। ठीक है, अगर किसी को प्रेजेंट फ्यूचर में कोई चीज़ पूछनी हो प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में, हाँ लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था डू डज, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने डू डज को समझा ही नहीं है कि किसके साथ क्या लगता है। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ हम डू यूज करते हैं। ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हम डज यूज करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने दे के साथ भी डज लगा दिया है, नहीं। ठीक है, मैंने वहाँ पे आपको पॉइंट आउट कर दिया है, बट आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं देखनी तो आप एक बार स्लाइड्स को रिव्यू कर लिया करें तो आपको एक आइडिया हो जाए कि हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, ओके क्लास, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। I'm going to end this class. Anything that you want to ask or कोई इशू है तो पूछ लें, वरना मैं क्लास ऑफ कर। ऑल क्लियर? मोर के ऑप्शन में जाके चैट का ऑप्शन है, जिनको नहीं पता तो वो वहाँ पे लिख सकते हैं कोई भी मैसेज। ठीक है, इफ यू वांट टू आस्क वहीं पे ही रेज योर हैंड का ऑप्शन है, वहाँ पे आप रेज योर हैंड करके बात भी कर सकते हैं। इफ सब कुछ क्लियर है तो बता दें, आई विल एंड द क्लास। जी क्लास क्लियर है? ओके, थैंक यू।
ठीक है क्लास, फिर मैं क्लास एंड करता हूँ. दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. ओके, ऑल क्लियर. ओके क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आई विल शो यू असाइनमेंट्स, और मे बी नेक्स्ट क्लास में आपको असाइनमेंट्स दे दूँ. ठीक है, अल्टरनेट डेज पर मैं आपको, जब भी हमारी लेक्चर क्लास होगी उसमें मैं आपको असाइनमेंट दे दूँगा. तो यू विल हैव 3 to 4 days to complete it. Okay.